पंजाब में हुए धमाकों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का विवादित बयान, भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। पंजाब में बीजेपी का कुनबा बढ़ाने में जुटे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मलोट से आए लोगों को ज्वाइन करवाई भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ने फिर अलापा वोट चोरी का बयान, पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के बाद अब फिर आया हरियाणा का ध्यान। विनेश फोगाट पर लटकी 2 साल तक बैन की तलवार, आईटीआई ने डोपिंग टेस्ट में हाजिर न होने को लेकर भेजा नोटिस। जीजा ने अपने साले के लिए बनवाई 25 लाख की माला तो दूसरे जीजा हुए नाराज, शादी में फिर हुआ पथराव, हरियाणा के नूह का है मामला। शिमला जिला के रोहडू कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के शिमला में चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने एहतियातन खाली करवाया कोर्ट परिसर। टाइम्स के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा और हिमाचल की मुख्य खबरों के साथ। लेकिन आज के इस प्राइम बुलेटिन में हम बात पंजाब की भी करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब में हुए ब्लास्ट के सियासी संग्राम से करते हैं। अमृतसर और जालंधर में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। भगवंत मान ने कहा है कि जो जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट हुए हैं, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि धमाकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी इन धमाकों के माध्यम से आने वाले पंजाब के चुनावों की तैयारी कर रही है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरफत दा भला। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ समझो। पंजाब के लोगों को मौका दिता है सेवा करने का, पंजाब की गल करो, पर तुसीं तो अपनी कुर्सी ਨੂੰ चिमड़ के बह गए। पर अज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट केपेबल, यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर, यू आर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं समझदा इस किस्म के मानसिक हालत वाला बंदा किसी भी जिम्मेवारी पोजीशन च नहीं हो सकता। किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री होना तो बहुत दूर की गल है, परंतु पंजाब वर्गे सरहदी सूबे के उत्ते एक मुख्यमंत्री के इस किस्म के बयान, जिन्हों खुद उन्होंने जिहड़ा डीजीपी पुलिस है वो उन्होंने डिनाई कर रहा है, वो दूजे पासे बयान दे रहा भी ISI दे हत्थ है, वो मैं समझदा है कि बहुत ही ना केवल पंजाब के लोगों वास्ते बल्कि केंद्र की सरकार ते होम मिनिस्ट्री वास्ते भी कोई बड़ा चिंता का विषय है।
तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान आया है, इससे सियासी हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री इसको एक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं और वहीं इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रहार कर रही है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के डीजीपी आपके नीचे काम करते हैं। रवनीत बिट्टू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने ही राज्य में एफआईआर दर्ज करवा लें। वो रवनीत बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लें। जाखड़ साहब को अभी आप सुन ही रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकते क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। हम अब आपको इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज से भी मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से सुनते हैं कि आखिर भगवंत मान ने कहा क्या और उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्या हैं। इसके बाद हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर और उनसे इस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन भगवंत मान को आइए एक बार फिर सुनते हैं। पहला काम करने का जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है, शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं, हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरफत दा भला। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ISI ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का, जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है, शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं, हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरफत दा भला। तो ये जो बयान मुख्यमंत्री पंजाब ने दिया है, इस बयान को लेकर सियासी हलकों में अब काफ़ी हलचल है। आपने एक शायरी सुनी होगी कि शहर में और सीमा पर तनाव है, सुना है कि चुनाव है। तो कुछ समय के बाद पंजाब में चुनाव होने हैं और इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं। कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, ये एक दूसरे पर डालने की कोशिश भी लगातार हो रही है। अब बात अगर आम आदमी पार्टी की हो रही है, भाजपा की हो रही है, तो कांग्रेस की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद
जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है, असम में जीत हासिल की है, ये जो जीत है ये चोरी की है और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता हासिल करती है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा है कि 240 जो सांसद हैं उनमें से हर जो छठा सांसद है वो चोरी करके बनाया गया है और साथ ही साथ उनको हरियाणा की भी याद आई। हरियाणा की सरकार को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी किया कि हरियाणा की तो पूरी सरकार ही चोरी की है। तो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो बयान उनका आया है। अब हम सीधा रुख कर रहे हैं अनिल विज साहब का। अनिल विज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर और इस वक्त ये हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन है। विज साहब, धन्यवाद जी। बहुत दिनों के बाद जो हरियाणा के टाइगर हैं उनको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले तो ये बताइए आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से नासाज चल रही थी तो टाइगर को मिस कर रहे थे हम। नहीं, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं रेगुलर कार्यालय में आ रहा हूँ, दुरुस्त है जी। तो अभी ये जो बयान भगवंत मान का आपने सुना कि ये जो ब्लास्ट हुआ है या धमाका कहें इसको, टायर फटा है, सिलेंडर फटा है या बॉम्ब था, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। इसके क्या मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव होते हैं इस तरीके के धमाके कराते हैं? वहां से कश्मीर से भी अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि धमाके तो होते ही रहते हैं जब चुनाव नज़दीक हों। इस बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक शराब पीकर काम करने वाले मुख्यमंत्री से और किसी प्रतिक्रिया की क्या उम्मीद की जा सकती है? ये हताशा है उनकी, ये उनको भय है और ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि पंजाब में आप जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी है जी और अगला नंबर अब पंजाब का है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, इसका उनको भय सता रहा है, इसलिए होशो हवास खोकर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आप खुद हरियाणा के होम मिनिस्टर रहे हैं और पंजाब में इस वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। तो जब होम मिनिस्टर रहते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसके लिए टेक्निकली क्या किसी और को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं, टेक्निकली तो उसके लिए भगवंत मान ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के और उसके लिए वो ही जिम्मेवार हैं और वो अपनी जिम्मेवारी हल्के शब्दों में कहकर दूसरों पर डालना चाह रहे हैं। एक बयान और आया विज साहब, ये ट्विटर के माध्यम से आया है और आपके चहेते राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी ने जो ट्विटर पे लिखा है उसमें लिखा है कि 240 जो आपके एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से हर एक जो छठा एमपी है उसको चुरा कर बनाया गया है, वोट चोरी से बनाया गया है। हरियाणा की सरकार पर तो उन्होंने सीधी सीधी सुना दी है कि तो सरकार ही चोरी की है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। बार बार चुनाव हार कर लगभग 90-95 चुनाव ये हार चुके हैं, तो ये अपने होशो हवास खो चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे चुनी हुई सरकार को इस प्रकार के शब्द कह सकते हो? अगला सत्र जब भी हमारा आएगा हम इसके खिलाफ, इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाएंगे। कैसे आप कह सकते हो सारी सरकार को? चुनी हुई सरकार है, सिस्टम है देश में, चुनाव आयोग है देश में, और आप हार जाते हो तो आप रोने लग जाते हो। हार को स्वीकार नहीं होती, तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए। कैसे कह सकते हो कि ये सारे के सारे ये जो सांसद हैं और जो विधायक हैं ये चोरी से चुन के आए हैं? हाउ यू कैन से? अब आपकी ये बात सुन के तो मुझे ममता बनर्जी की याद आ गई। ममता बनर्जी भी बहुत खफा हैं और इतनी खफा हैं कि वो तो ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है
और चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, तो चुनाव आयोग को लेकर वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हो या अर्धसैनिक बल हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, सारा देश जानता है कि जो ममता बनर्जी हैं वो अड़ंगेबाज महिला है। वो कोई ना कोई अड़ंगा डाल के रखती हैं। अब हार गई हैं तो ऐसा यहाँ पर राजशाही नहीं है, यहाँ पर प्रजातंत्र है। राजशाही नहीं है कि जब तक आपका दिल करेगा आप कुर्सी के ऊपर बैठोगे। यहाँ पर कुर्सी से उठाकर बाहर निकालने के लिए भी संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अच्छा, वो क्या प्रावधान है? क्योंकि कानून में प्रावधान है। बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, उनको इस प्रावधान का पता नहीं है। अब अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है, प्रावधान है, इस्तीफा नहीं देती है, तो क्या करें? गवर्नर साहब सेशन बुलाकर वहां पर नो कॉन्फिडेंस करके और इनको वहां से बाहर निकाल सकते हैं। कई तरह के हैं। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और वैसे भी इनकी टर्म खत्म हो रही है। टर्म खत्म होने के बाद ये कैसे इनके इस्तीफे की जरूरत ही नहीं रहेगी जब इनकी टर्म खत्म हो रही है। अनेकों तरीके हैं। ये तो इन्होंने अड़ंगा करना है और आगे आगे देखना, ये और भी कई तरह के आडंबर रचेगी। ये आडंबरबाज महिला है। लेकिन ये जो आडंबरबाज महिलाएं हैं, ये एक समय हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, तब तो इनको संघ बहुत पसंद आता था। संघ के कार्यालय में जाकर भाषण दिया करती थी कि जो संघ वाले हैं वही असली देशभक्त हैं। अब आप एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। इनको नहीं, देखिए, जब वो भाजपा में थी, जनता पार्टी में थी, तब वो ठीक भी रहती थी। अच्छा। क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की खुराक मिलती रहती थी। हाँ। अब जब से वो अलग हुई हैं और कोई उनको खुराक तो मिल नहीं रही है, अब उनका सिर्फ जो है अड़ंगा डालना ही उनका काम है। तो अब क्या कभी कभार आपकी बातचीत होती रहती है पुराने साथी के तौर पर कि दीदी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी बात कहने में माहिर हैं? और मुझे मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो पार्टी के जो स्तर है और जो वो बातें कर रही हैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ जी। अभी आप क्योंकि अंबाला से आते हैं और अच्छी खासी आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी समुदाय से आपका विशेष लगाव है, तो आने वाले जो चुनाव हैं उनमें हरियाणा की मुख्य भूमिका रहने वाली है, ऐसा देख के लगता है। तो इन चुनावों को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि पंजाब दे विचों ते आम आदमी पार्टी जान वाली है और पंजाब दे विच गली गली तो आज आवाज आ रही है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सारिया पार्टियां नूं लोकां ने देख लिया और हुण भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हिंदुस्तान दी 22 प्रदेशों दे विच राज कर रही है जी, ते उत्थों भी पंजाबी समझ सकते ने चंगी तरह नाल कि जे सारा देश भारतीय जनता पार्टी नूं ठीक मान रहा, वो भारतीय जनता पार्टी दे कहण दे उत्ते सरकारां बना रहा और उत्थे सरकारां चल रही हैं, तो पंजाब दे विच भी भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ही बननी चाहिए है। ये हर पंजाबी चंगी तरह नाल समझ रहा, देख रहा, वो सारे देश नूं वो देख रहा और वो इत्थे भी हुण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अपने दम पे आएगी जी। अभी 7 जो उनके एमपी थे उनको आप ले आए। राघव चड्डा जो पानी पी पी कर भाजपा को कोसते थे, अब वो भाजपा में हैं। उनके एक बड़े उद्योगपति जो राज्यसभा गए थे वो भाजपा में हैं। हरभजन भज्जी भाजपा में गलत बातें कही होंगी, उनको एहसास हो गया कि वो हमारे से गलत बातें कही गई थी, इसीलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में मिलकर काम करेंगे और मिलकर ये जो शराबी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकेंगे। मुझे एक राज की बात बताओ, क्योंकि आप हमेशा जब भी हमारी मुलाकात होती है, इंटरव्यू में आप आते हैं, तो ये जो पंजाब की सरकार चल रही है इसको चलने दोगे? मतलब टर्म पूरी हो जाएगी इसकी, या फिर कुछ राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? संवैधानिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान नहीं डालती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार है कि वो लोगों को जाके बता सके कि ये सरकार क्या क्या कारगुजारियां कर रही है और इसको उखाड़ना क्यों जरूरी है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में
आसम का लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया, हालांकि आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं तो आप कहेंगे नहीं वो तो आनी थी, तो इतनी आसान राह नहीं थी। मतलब जब रिजल्ट आता है, उसका जो आंकड़ा देखने को मिलता है, एक सीट तो कांग्रेस की ऐसी जिसमें महज 650 वोट पड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो ये वाला जो चमत्कार है ये कैसा होता है? क्योंकि इस चमत्कार को लेकर ईवीएम पर और धक्काशाही की आप पे आरोप लगते रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता चाहे बंगाल की हो, चाहे असम की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे दिल्ली की हो, है तो सारी एक जैसी। उनका सोचने का तरीका तो एक ही है। और सारी जनता को, देश के सारी जनता को ये विश्वास हो गया कि काम करने वाली पार्टी एक ही है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उसका नेता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश को विकसित कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और 2047 तक इसको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। उसके लिए सारे प्रदेशों के सहयोग की जरूरत है। इसलिए चाहे वो बंगाल हो, चाहे कोई प्रदेश हो, सारी जनता ने मान लिया। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर इतने अच्छे मतों के साथ बंगाल में बनी है, असम में बनी है, और बाकी जगहों पर भी जहां पर भी चुनाव होंगे वहां पर कमल का फूल खिलेगा। जी, अभी तो हम जो सोचते समझते थे, हमेशा हमारे दिलो दिमाग में ये रहता था कि जो दूसरे बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कल एक बहुत अलग बयान जो भारत के राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा और अमेरिकन इसको लेकर बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ जो युद्ध चल रहा है जिसमें ट्रंप की मुख्य भूमिका है, ईरान के साथ चल रहा है, लेकिन उसका सीधा सीधा असर जो भारत की गरीब जनता है उस पर भी हो रहा है। चाय वाला जो बाहर ठेला लगाकर चाय बेचता है, उसको जो सिलेंडर 2000 का मिलता था, आज उसको ब्लैक में वो 4500 का मिल रहा है। तो इससे कैसे मुक्ति होगी? महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखिए उसके लिए आप हमारी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। और वहाँ से जो सामान आता था वो हम लोगों को देते थे। अगर आने में कठिनाई हुई है तो उसमें हमारा तो दोष नहीं है, हमने तो वो नहीं रोका हुआ। जैसे ही वो आसान होगा, अब लग रहा है कि वहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे तो लोगों को सब चीज़ें ठीक मिलने लग जाएंगी। एक आखिरी सवाल, जो बयान जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री का आया है उसको चैलेंज करते हुए रवनीत बिट्टू, जिनके दादा खुद एक बम एक्सप्लोजन में शहीद हो गए थे, उन्होंने कहा कि अगर भगवंत मान साहब के पास कोई सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये ब्लास्ट करवा रही है तो भाजपा पे वो FIR करें, क्योंकि DGP उनका है, पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है। उन पे खुद रवनीत बिट्टू ने कहा कि मुझ पे FIR करें। लेकिन अगर ये जो बयान है ये तथ्यों पे आधारित नहीं है, राजनीतिक बयान समझ के उन्होंने दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या एक्शन हो सकता है? नहीं, इस पर ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। उनको शाम तक मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, जहां ये सिद्ध करना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो बात ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बिजी शेड्यूल में से और कुछ हमारी जो हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है और उस पर आप तुरंत हमारे साथ जुड़े, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जल्द आपसे मुलाकात होगी और फिर लंबी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब। अनिल विज कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के बता रहे थे। अभी तक की जो भी खबरें हैं उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे और अब हम बात हरियाणा की ही करते हैं। हरियाणा में इस वक्त जो राजनीति है उसका जो केंद्र बिंदु है वो पंजाब भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो पंजाब की राजनीति है उस पर नज़र रखे हुए हैं। बार बार वो पंजाब भी जा रहे हैं और वो जब पंजाब नहीं जाते हैं तो पंजाब के लोग वहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ जो तस्वीरें हैं वो नायब सिंह सैनी ने अपने
पेज पर साझा की हैं। वो तस्वीरों को हम एक बार दिखाते हैं जब कुछ पंजाब के लोग मलोट से आकर मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई। स्क्रीन पर आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पंजाब में भी सक्रिय हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कल भी नांदेड़ साहब के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई कुरुक्षेत्र से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको हरी झंडी दिखाई थी। बहरहाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशहूर खिलाड़ी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, लेकिन अक्सर ये सुर्खियों में रहती हैं। अब एक बार फिर विनेश फोगाट सुर्खियों में है। इनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। वजह यह है कि विनेश फोगाट को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी ITA ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जारी इसलिए किया गया है कि उनको डोपिंग टेस्ट के लिए तय समय पर मौजूद रहने के लिए कहा गया था और ये जो तय समय किया गया था ये विनेश फोगाट ने ही किया था। तो ITA के मुताबिक जब उनके डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर नहीं थी, यानी जो समय उन्होंने दिया वो वहाँ पर नहीं पहुँची। पूरा 1 घंटा उनका इंतज़ार किया गया और ये जो मामला है ये वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन है और इसको लेकर जो कार्रवाई है विनेश फोगाट पर उनको 2 साल तक बैन किया जा सकता है।